हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 3 जुलाई 2020 है, तो 3 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हाल ही में लार्जर चौकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मलावी देश का लार्जर चौकवेरा ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। देश में पहली बार किस जंक्शन पर डिस्पोजेबल बेडशीट के लिए कियोस्क मशीन लगाया गया है? पटना जंक्शन पर डिस्पोजेबल बेडशीट के लिए कियोस्क मशीन लगाया गया है। तो दोस्तों, ये जानते हैं इसके बारे में। कोरोना संकट के बीच देश में पहली बार जंक्शन पटना पर ऐसा कियोस्क लग रहा है जिसमें पैसे डालने पर डिस्पोजेबल बेडशीट, ओढ़ने वाला चादर, कंबल, कंफर्टर, मास्क, सैनिटाइजर, टॉयलेट सीट कवर भी मिलेगा। सोमवार को पटना जंक्शन पर पहली बार इस कियोस्क को लगाने की तैयारी है। नेक्स्ट। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की याद में उनकी 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनकी याद में 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट। भारत का पहला आभासी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो FICCI के द्वारा पहला आभासी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 आयोजित किया गया। तो FICCI इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हिंदी हो गया भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। तो ये जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जहाजरानी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। यही फिक्की मतलब FICCI। नेक्स्ट। जुरासिक युग के प्लांट को सुरक्षित करने के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? उत्तराखंड के मुनस्यारी में जुरासिक युग के प्लांट को सुरक्षित करने के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अमेरिका कार्लाइल ग्रुप ने भारत की पीरामल फार्मा में कितने करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी है? तो 3700 करोड़ रुपए में अमेरिका कार्लाइल ग्रुप ने भारत की पीरामल फार्मा में 20% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 IPS और 2 राज्य सेवा के अफसरों के तबादला किए हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में 13 IPS और 2 राज्य सेवा के अफसरों का तबादला कर दिया है। नेक्स्ट। सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन ने रद्द होने पर ऑर्गेनाइज को लगभग कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? तो 2400 करोड़ का नुकसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस टेक कंपनी ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा कर दी है? तो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने दुनिया भर में अपने जितने भी रिटेलर स्टोर्स हैं सबको बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट। भारत में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्य के लिए किसने 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के शिक्षा सुधार से जुड़े कार्य के लिए 3700 करोड़ रुपए का कर्ज को मंजूरी दिए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, हाल ही में फेड ने करीब कितनी ऐसी कंपनियों की एक सूची जारी की है जिसके कॉरपोरेट ब्रांड की वह अगले कुछ महीनों में खरीदेगा? तो 750 कंपनियों के फेड ने करीब 750 कंपनियों की ऐसी एक सूची जारी की है जिसमें कॉरपोरेट ब्रांड की वह अगले कुछ महीनों में खरीद लेगा। नेक्स्ट, जर्मनी स्ट्राइकर के रोबोट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार कितने मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 11 मैच में जर्मनी स्ट्राइकर के रोबोट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार 11 मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉलर खिलाड़ी इटालियन लीग सीरी में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने स्टार कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ICICI बैंक के साथ स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए समझौता कर लिया है। तो ये जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ICICI बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है। बैंक की भारत में 2883 शाखाएँ हैं एवं 10,021 ATM हैं। ठीक है। ICICI बैंक का CEO संदीप बख्शी, ये 15 अक्टूबर 2018 से चल रहे हैं, इस पद पर नियुक्त हैं। इसका संस्थापक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ICICI बैंक का स्थापना जून 1994 में वडोदरा में हुआ, वडोदरा में। ठीक है। इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियतनाम में हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। हाल ही में पहलो PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन को पहलो PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फॉरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपको याद रखना है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग के बारे में एथलीटों को जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो नाडा ऐप प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग के बारे में एथलीटों को जानकारी प्रदान करने के लिए नाडा ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, इसको लॉन्च कौन किया है? लॉन्च इसको किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में MSME के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू हुआ है? शिमला में हाल ही में MSME के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा प्रदान की गई है, शुरू की गई है। हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आइसलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव गुडनी जोहानसन ने जीत लिया है। नेक्स्ट, सूर्य से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन
प्रोजेक्ट किस देश में बन रहा है? फ्रांस में। फ्रांस में बन रहा है। ये जो बन रहा है प्रोजेक्ट, ये सूर्य से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट बन रहा है। यह सूर्य से 10 गुना ज़्यादा पावर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धरती पर सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा धरती पर सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने का जिम्मा कितने देशों को उठाया है? तो 7 देशों ने ये जिम्मा उठाया है। सूर्य से ज़्यादा धरती पर ऊर्जा पैदा करने का जिम्मा उठाया 7 देशों ने। इनमें भारत के अलावा यूरोपीय देश, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस और रूस शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आप लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस स्पेशल वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और PDF में साथ साथ दे रहा हूँ लिंक में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।